70वें जीवन बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण दिवस के अवसर पर भंडारेडी रोड स्थित LIC कार्यालय में बीमा कर्मचारी संघ द्वारा मंगलवार को 3 बजे प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में मंडलीय संयुक्त सचिव धर्मप्रकाश, अध्यक्ष संजय शर्मा, मंडलीय सहायक सचिव अनुराग मुर्मू, संयुक्त सचिव विजय कुमार, उपाध्यक्ष डैनियल मरांडी उपस्थित थे। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के संयुक्त सचिव धर्मप्रकाश ने कहा कि 19 जनवरी 1956 को जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण की दिशा में पहला कदम उठाया गया तथा 1 सितंबर 1956 को 250 से अधिक देसी विदेशी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। अपने स्थापना काल से ही LIC ने राष्ट्र के आधारभूत संरचना के विकास में अपना अहम योगदान देता आ रहा है। 31 मार्च 2024 तक LIC में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 51 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। LIC का पूंजी आधार 100 करोड़ है। समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 तक LIC की कुल परिसंपत्तियां 53 लाख करोड़ रुपए के लगभग था। LIC ने अब तक केंद्र सरकार को 31,000 करोड़ रुपए का लाभांश दे चुकी है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजकोष में आयकर, GST आदि के माध्यम से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान करती है। LIC अब तक केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों तथा आवास, बिजली, सड़क, शिक्षा, रेलवे, सिंचाई आदि के लिए करोड़ों रुपए निवेश किया है। LIC 99% दावों का निपटारा करती है, जो विश्व में प्रथम स्थान पर है। 24 वर्षों से अधिक समय तक 23 कंपनियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद भी LIC का बाजार हिस्सेदारी 70% लगभग है। LIC प्रत्येक मिनट पर 41 पॉलिसियां बेचती है। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद बीमा धारकों की संख्या 30 करोड़ से अधिक है, जो प्रमाणित करती है कि लोगों का LIC पर अटूट विश्वास है। प्रेस वार्ता बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण दिवस के अवसर पर आहूत की गई है। 19 जनवरी 1956 को बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के लिए पहला कदम उठाया गया था और 1 सितंबर 1956 को 250 से अधिक निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर LIC का गठन किया गया। जब से LIC का गठन हुआ है, तब से जिन उद्देश्यों के साथ LIC का गठन किया गया था कि पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स वेलफेयर, यानी पब्लिक का पैसा का संग्रह करके इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए ताकि इसका लाभ आम जनता को मिल सके। 1956 से लेकर आज तक LIC इस अवधारणा को पूरी तरह पूरा करते हुए आ रहा है। अभी तक लगभग 51 लाख करोड़ रुपया देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में LIC ने इन्वेस्ट किया है। LIC का जो पूंजी का आधार है वो 1000 करोड़ का है और चेंज करने के लिए एक विधेयक ला के रखे हुए हैं, जिसके तहत जो है IRDA को ये पावर मिल जाएगा कि कोई भी बीमा कंपनी की स्थापना के लिए जो मिनिमम पूंजी 100 करोड़ की जरूरत है वो शायद नहीं पड़ेगी। इसके अलावे एजेंट्स को एक से ज़्यादा बीमा कंपनियों का लाइसेंस लेने का अधिकार मिल जाएगा कंपोजिट लाइसेंस सिस्टम के द्वारा। इन तमाम चीज़ों का जो इफेक्ट पड़ेगा इंश्योरेंस सेक्टर में वो बढ़िया नहीं पड़ेगा, खासकर LIC में ये बढ़िया नहीं पड़ेगा, इसलिए कि LIC में 14 लाख अभी करता है आज के दिन। अगर कंपोजिट लाइसेंस सिस्टम आता है तो इन एजेंटों का जो अपना इनकम है, अपना व्यवसाय है, उस पर अंतर पड़ेगा। साथ ही साथ बीमा व्यवसाय पे भी अंतर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।